जी हाँ बच्चों, ब्रेन पोर्शन को हम लोगों ने देख चुका था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 10th क्लास का एमयू के लिए या फिर बोर्ड के लिए सेम ही है। एनसीईआरटी बेस्ड हमने लेक्चर बनाया है। 10th के लिए बहुत ज़्यादा है, तो पोर्शन को देखते हुए सिलेबस जितना है उसी हिसाब से 10th सिलेबस के भी यहाँ पे जो कि एमयू जामिया वगैरह में इस सब में एंट्रांस में ये पूछा जाता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन को कंप्लीट किया था। अब जो हमारा दूसरा है ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पहलू स्पाइनल कोड को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्पाइनल कोड है ना, हाइंड ब्रेन का एक पोर्शन है मेडुला से कनेक्शन होती है। जो बैकबोन हमारा है वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर से स्पाइनल कोड पास करता है और इसके साथ नर्व्स होती है। इन्फॉर्मेशन को स्टिमुलस से इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से कलेक्ट करके ब्रेन को सप्लाई करता है। कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन भी ये कर लेता है स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये भी आता है। तो ये जो स्पाइनल कोड है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है स्पाइनल कोड, कंटिन्यू करते चलते हैं। स्पाइनल कोड इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कैसा है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। पूरी सेंटेंस को मैं इसलिए लिखाता हूँ कि बोर्ड में भी काम आ जाएगा, आपका एएमयू में भी काम आ जाएगा, दोनों जगह ये काम आ जाएगा। इसी वजह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसा, सिलेंडर फॉर्म में। ये हमारा बैक पोर्शन नेक के थ्रू ये पास होती है बैक पोर्शन में। ये हमारा ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर से ये पास करती है। स्पाइनल कोड होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। द स्पाइनल कोड बिगिन इन कंटिन्यूशन विथ मेडुला। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये जो हाइंड ब्रेन का मेडुला वाला पोर्शन है इससे स्टार्ट होता है, मेडुला से, यहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं स्पाइनल कोड। द स्पाइनल कोड बिगिंस स्टार्ट कहाँ से होती है? बिगिंस इन कंटिन्यूशन कहाँ से? विथ मेडुला, मेडुला से कंटिन्यू होती है। ये मेडुला वाला पार्ट से स्टार्ट होती है। एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये एक्सटेंड होती है। मेडुला से स्टार्ट होती है, एक्सटेंड नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड्स। ओके, इनको घेर के रखता है बोनी स्ट्रक्चर, बोनी केज, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इट इज इनक्लोज्ड इन बॉडी, इट इज इनक्लोज्ड इन ए बॉडी, इन बोनी केज, है ना, इनक्लोज्ड इन बोनी केज, है ना, बोनी पिंजरा, है ना, उसके अंदर से स्टार्ट होती है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर से, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, इनक्लोज इन बोनी केज, ये हमारी बैक बोन होती है। इसके अंदर से ये स्पाइनल कोड क्या होती है? पास होती है नीचे की तरफ। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ये स्पाइनल कोड होता है इस तरह से अंदर, है ना। तो ये हमारा बैक पोर्शन तक, नीचे तक ये क्या होती है? फैला होता है, एक्सटेंड डाउनवर्ड होता है। ओके, बोनी केज को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। स्पाइनल कोड ऑल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स,
जिसको मेनिंजेस भी बोलते हैं, ऑल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस, मेनिंजेस बोलते हैं। जैसे क्रेनियम था, वो भी मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन से था, उसके बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड था। यहाँ पे भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। एज मेनी एज 31 पेयर्स, यहाँ से क्या होती है, एक पॉइंट और लिखेंगे स्पाइनल कोड के रिगार्ड। एज मेनी एज 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स arises from the spinal cord. From the spinal cord. Very very important. कितने पेयर यहाँ से एराइज होती है नर्व्स, 31 पेयर, इधर 31 इधर 31, दैट मीन्स टोटल जो नर्व्स एराइज होता है 62, 31 दूनी 31 इधर 31 इधर, है ना, पेयर्स में कहा है तो 62 इस तरह से होती है नंबर्स में, है ना। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स एराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से इस तरह से दोनों साइड में, हमारी बॉडी के दोनों साइड में ये फैला होता है नर्व्स, इतना होती है। ये सारी चीज़ों को देखो, हमारी बॉडी पार्ट में सेंस ऑर्गन है, रिसेप्टर्स है, वो इसको नर्व्स के थ्रू कलेक्ट करता है और फिर स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक जाता है। ब्रेन फिर स्पाइनल कोड को मैसेज देता है, फिर ये नर्व्स के थ्रू उस बॉडी पार्ट तक जाता है, इफेक्टर्स तक एक्शन जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। एक पॉइंट और लिखेंगे, द स्पाइनल कोड इज कंसर्न विथ स्पाइनल रिफ्लेक्स। द spinal cord is concerned with spinal reflex, है ना, with spinal reflex action and reflex action and the conduction of nerve impulse and the conduction of nerve impulse to and fro the brain, to and from the brain। ओके, समझने की बात करना है। ये जो नर्व्स है 31 इधर 31 इधर, दैट मीन्स 31 पेयर नर्व्स है, ये मैसेज को कलेक्ट करके ब्रेन को देता है। ब्रेन से जो फिर मैसेज आता है, एक्शन आता है, वो स्पाइनल कोड के थ्रू फिर नर्व्स को जाता है और फिर बॉडी एक्शन करता है। ये बात यहाँ पे बोला, द स्पाइनल कोड इज कंसर्न्ड विथ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से लाना, ब्रेन को देना, और कुछ रिफ्लेक्स एक्शन खुद भी करना, ये स्पाइनल कोड भी एक्शन करता है। जैसे अचानक से, है ना, मैं बाइक चला रहा हूँ, कीड़े हमारे फेस के सामने आ गए तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। ये ब्रेन को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्पाइनल कोड फंक्शन करता है। यहाँ से कलेक्ट हुआ कि नहीं, कोई आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, आँख बंद करनी चाहिए। तो स्पाइनल कोड झट से उसको क्या करता है, रिफ्लेक्स कर देता है, एक्शन कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा। जैसे हम कहीं बाइक से चल रहे हैं, गड्ढा आ गया, देखा मैंने गड्ढा है, अचानक से अगर हमें
एक्शन लेना होगा तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन देना, वहाँ से आना स्पाइनल कोड के थ्रू, ये टाइम टेकन है। तो इतना टाइम नहीं लगता है, अचानक से स्पाइनल कोड उसको रिफ्लेक्ट कर देता है कि आप ब्रेक ले लो या फिर जंप कर दो। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने स्पाइनल कोड को कंप्लीट किया, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। फंक्शन ऑफ ब्रेन हम लोग अभी करेंगे, फंक्शन ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्या क्या फंक्शन करता है ब्रेन, है ना। फंक्शंस ऑफ ब्रेन, क्या क्या फंक्शंस है वन बाय वन हम लोग देखते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, ये पूरी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में एनवायरनमेंट से कोई भी स्टिमुलाई क्या होती है हमारे इस सेंस ऑर्गन से टच होती है तो ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, हाँ, फिर ब्रेन को देता है। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, जैसा स्टिमुलस आएगा उस बिहाफ पे उसको एक्शन करना। तो यहाँ पे ब्रेन रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन कैरिंग नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सेंसरी ऑर्गन्स, है ना। तो द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन, फर्स्ट फंक्शन द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन carrying nerve impulse from all sensory organs, ऑल सेंसरी ऑर्गन से कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को ऑफ द बॉडी, है ना। रिसीव इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। नर्व क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, एक नर्व दूसरे नर्व को, दूसरा तीसरा, इस तरह से नर्व का, है ना, कनेक्शन होती है टच पोर्शन से, यानी कि स्टिमुलस जिस सेंसरी ऑर्गन्स को टच किया वहाँ से सेंसरी नर्व्स क्या होती है, पास होती है, ब्रेन को जाता है और फिर वहाँ से मोटर नर्व्स इफेक्टर्स तक लाता है। तो इस तरह से फंक्शन होती है। तो यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट होता है कैरिंग नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये नर्व क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्या करते हैं, ब्रेन को देता है, ब्रेन उसका रियलाइज़ करता है। ओके, दूसरा फंक्शन होगा, पहला फंक्शन क्या हो गया, रिसीव इन्फॉर्मेशन। पूरे बॉडी पार्ट से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है, पूरे बॉडी पार्ट से, है ना, ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। पहला छोटा सा याद रखना है तो रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट, इतना कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होगा, द ब्रेन रिस्पोंड टू द इम्पल्स का रिस्पॉन्ड देना, स्टिमुलस जैसा रहेगा उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड करना। द ब्रेन रिस्पॉन्ड टू impulse है ना, brought in by सेंसरी नर्व्स के थ्रू क्या करती है ब्रेन रिस्पॉन्ड, है ना, ब्रेन रिस्पॉन्ड टू इम्पल्स, है ना, इम्पल्स का रिस्पॉन्ड करता है। बाउट इन बाय सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स क्या करता है, जो स्टिमुलस का इन्फॉर्मेशन लाता है ब्रेन को देता है, उसका क्या करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है ना। ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है इम्पल्स का, जैसा सेंसरी नर्व्स के इम्पल्स आएंगे उस तरह से वो क्या करेंगे, एक्शन लेगा। तो पूरी लाइन लिखेंगे, इम्पल्स बाउट इन बाय सेंसरी ऑर्गन्स, है ना, सेंसरी ऑर्गन्स
सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू बाय सेंडिंग इट्स ऑन इंस्ट्रक्शन, बाय sending its own instruction to the muscles है ना, एंड ग्लैंड और मसल्स को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, बॉट इन बाय सेंसरी ऑर्गन्स बाय सेंडिंग इट्स ऑन इंस्ट्रक्शन। ब्रेन का इंस्ट्रक्शन होगा कैसे क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन किसको देगा, मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स या फिर ग्लैंड को जाएगा और ये फंक्शन करेगा। मसल्स है ना, चाहे तो बॉडी पार्ट को दूर ले जाएगा या नज़दीक ले जाएगा, जैसा रहेगा। और ग्लैंड क्या करेंगे, ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, है ना, ग्लैंड सेक्रेशन करेगा। ओके, मसल्स एंड ग्लैंड काउजिंग देम टू फंक्शन अकॉर्डिंगली। इसके साथ क्या होगा, एंड ग्लैंड काउजिंग देम to function accordingly, इस तरह से, जैसा ब्रेन को लगेगा कि इस तरह से फंक्शन लेना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मसल्स और ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन जाएगा और वो उस तरह से फंक्शन करेगा। यह तो था दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन, ये क्या करता है, ब्रेन को रिलेट्स करता है वेरियस स्टिमुलाई को, है ना, किस तरह का स्टिमुलस है फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन, और उसको और प्रोड्यूस करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देना। ब्रेन स्टिमुलस को रियलाइज़ करता है, उसको रिसीव करता है और उस तरह से उसका क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तीसरा क्या लिखेंगे, द ब्रेन कोरिलेट्स the brain correlates the various stimuli को कोरिलेट करता है ब्रेन, है ना, various from different sense organ, डिफरेंट सेंस ऑर्गन से स्टिमुलाई को कोरिलेट करता है, ब्रेन कोरिलेट करता है और क्या करता है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन एंड प्रोड्यूस द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट, है ना, ये जो स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन एंड प्रोड्यूस द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, है ना, चालाकी से, अप्रोप्रिएट, है ना, इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, ये करेगा। फोर्थ फंक्शन ब्रेन का क्या होगा, पूरी बॉडी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होती है ना, प्रॉपर वे में कराएगा। ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन के थ्रू कंडक्ट होगी और फिर केमिकल सेक्रेशन ग्लैंड के थ्रू हो या फिर जो है अदर कोई भी एक्टिविटी हो, ये ब्रेन क्या करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द
the brain coordinates the activity so that the mechanism and chemical reaction of the body work together efficiently. एफिशिएंटली ये हमारी बॉडी क्या करे, फंक्शन करे। ये फोर्थ था। द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी सो दैट द मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। सारा फंक्शन है ना तालमेल के साथ हो। कोऑर्डिनेट कौन करेगा, ब्रेन के थ्रू होगी। सिंपल सोचो, ब्रेन रेगुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटी को, जैसे हार्ट बीट, किडनी का फिल्ट्रेशन करना, लंग्स का है ना डिफ्यूज़न करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, सारा प्रॉपर मैनर में होता है। ये किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू कंडक्ट होती है, ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन का ये सारा फंक्शन हम लोग देखें, है ना, ब्रेन का सारा फंक्शन। रिसीव इंफॉर्मेशन, है ना, कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन्स टू द बॉडी, है ना, रिस्पोंड करना किसी भी स्टिमुलाई का। ब्रेन कोरिलेट करता है वेरियस स्टिमुलाई एंड डिफरेंट सेंस ऑर्गन एंड प्रोड्यूस द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, है ना, रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को और उसका उस बिहाफ पे क्या करना, रिस्पॉन्ड करना। ब्रेन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी सो दैट मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, एक साथ, है ना, प्रॉपर वे में तालमेल के साथ हो। फिफ्थ, एक और फंक्शन हम लोग ब्रेन का देखेंगे। द ब्रेन स्टोर इंफॉर्मेशन, ना, सो दैट बिहेवियर कैन बी, यहाँ पे स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को ब्रेन, सो दैट बिहेवियर the brain store information so that behavior can be modified according to the past experience, पास्ट एक्सपीरियंस में जैसा होगा उस बिहाफ पे क्या करना, पास्ट एक्सपीरियंस इस तरह से हमारे पिछले जो एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पे पास्ट एक्सपीरियंस। दिस फंक्शन मेक्स द ब्रेन, है ना, द ऑर्गन ऑफ थाउट एंड इंटेलिजेंस। इस वजह से हमारी समझना, सोचना और फिर जो इंटेलिजेंसी है, याददाश्त, ये सारी चीज़ें ब्रेन के थ्रू ही क्या होती है, कंडक्ट होती है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन को। मैं पास्ट में, है ना, कुछ एक्टिविटी को मैं कर रहा हूँ, उस बिहाफ पे क्या होती है, हमें कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है। जैसे अब तक हमने जो पढ़ाई की, है ना, नीट के लिए हमने पढ़ाई की, बट नीट नहीं हुआ, एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हो पाए, लेक्चरर बन गए। तो जो हम लेक्चर लेते हैं, बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से,
है ना, हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पे आपको, है ना, ये करना है, अदरवाइज़ आप फेल होंगे या फिर सक्सेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ब्रेन उसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, कलेक्ट एंड स्टोर सो दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड। हमारी बिहेवियर, है ना, पिछला एक्सपीरियंस था, इसको ये बोलेंगे तो हमारा रिप्लाई ये देगा, है ना, चुप रहेंगे तो हमारा ये काम इजी वे में हो जाएगा, या फिर जैसा भी है। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हमारी क्या होती है, बिहेवियर चेंज होती है, मॉडिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस, है ना। दिस फंक्शन मेक्स द ब्रेन, दिस फंक्शन, इसके वजह से मैं इधर लिख देता हूँ, 5th पॉइंट को ही कंटिन्यू करता हूँ। पास्ट एक्सपीरियंस यहीं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, है ना। दिस फंक्शन मेक्स ब्रेन, दिस फंक्शन मेक्स ब्रेन, मेक्स ब्रेन द ऑर्गन ऑफ थॉट एंड इंटेलिजेंस, है ना, मेक्स ब्रेन organ of thought, organ of thought and intelligence। जिस बिहाफ पे ऑर्गन ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ थॉट एंड इंटेलिजेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हॉर्मोन्स को डील करेंगे, क्या फंक्शन होती है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।